हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप फटाफट से 6 क्लास की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल द वीडियोज़ जो वहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, आज जो सेकंड उसमें हमने लाइन के बारे में पढ़ा था। आज जो सेकंड एक्सरसाइज है 5.2, उसको करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, वो एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, एंगल क्या होता है? एंगल को हम आम भाषा में एक कोना समझ सकते हैं, जहाँ पर कि दो लाइंस मिल रही हों, इसको कहते हैं कि ये एंगल है। ठीक है, अब एंगल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर यहाँ पर जो आपको सिर्फ एक्सरसाइज 5.2 के लिए पढ़ने में पहले उतना ही बता रही हूँ। अगर हम एक पूरा गोला खींचते, ठीक है, जिसमें कि कोई भी लाइंस नहीं खींची गई हैं, तो ये जो पूरा एंगल होता है, यहाँ पर जो पूरा गोल पूरा एंगल होता है, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल है और ये 360 डिग्री, ये डिग्री के लिए छोटा सा मैंने ये जो गोला बनाया, इसको कहते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या होता है? ठीक है, जो डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट माने, अब यूनिट क्या होती है? यूनिट वो होती है जिसमें हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, नापते हैं। जैसे अगर हम बाज़ार से कपड़ा लेने जाते हैं तो हम मीटर में नापते हैं, दूध लाते हैं तो लीटर में नापते हैं। ठीक है, ऐसे ही राइस खरीद के लाते हैं तो केजी में नापते हैं, सब्जी खरीद के लाते हैं तो केजी में नापते हैं, केले खरीद के लाते हैं तो डजन में नापते हैं। तो ये जो नापने की चीज़ें हैं जिनसे हम किसी चीज़ को नापते हैं, उनको यूनिट्स कहते हैं। तो एंगल को किस में नापते हैं, किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में। ठीक है, तो जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर इसको हम हाफ कर दें, बिल्कुल 20 से इसको आधा कर दें, ये तो ये बचा। ठीक है, हमने आधा कर दिया, तो ये जो आधा एंगल है, ये ऊपर का या नीचे का कोई सा भी ले लीजिए, ये जो है जो सीधी लाइन पे बना हुआ है, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 का हाफ, यानी कि 180 डिग्री। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और वो कैसे बना होता है? एक स्ट्रेट लाइन पर बना होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है, इसको और आधा कर देते हैं, बिल्कुल बराबर। ठीक है, और हाफ कर देते हैं एकदम से बराबर, और आधा करा, तो अब ये इतना ही बचा। चाहे इधर का ले लीजिए चाहे इधर का, इसको भी हटा देती हूँ मैं। ये पहले हमने 360 का आधा करा तो 180 बचा, फिर 180 का आधा करा तो ये जो बचा ये 90 डिग्री है। तो इसको कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं इसको? राइट एंगल। और ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। और इसको कैसे बनाते हैं? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, बिल्कुल सीधी लाइन, दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो एंगल हम मेज़र किससे करते हैं? प्रोट्रैक्टर से करते हैं। ठीक है, प्रोट्रैक्टर से करते हैं। आपके पास होता है ना प्रोट्रैक्टर, ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे इस तरीके का, डी भी इसको कहते हैं। इससे हम एंगल मेज़र करते हैं। इसमें जो यहाँ पर ज़ीरो होता है, ठीक है, सॉरी ज़ीरो नहीं होता है, यहाँ पर एक निशान होता है, ज़ीरो इधर होता है। तो यहाँ पे ऐसे होता है 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और ठीक बीच में होता है 90 डिग्री। फिर होता है 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री। इस तरीके से करते करते यहाँ होता है 180 डिग्री। और सेम ऐसे ही इधर से भी बने होते हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, मतलब दो तरफ निशान होते हैं। एक बार इधर से 0 चल के इधर 180 होता है, एक बार इधर से 0 चल के इधर 180 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंगल हम दोनों तरफ से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं दोनों तरफ से? देखिए, मैं अगर इस एक लाइन खींच दूँ तो मैं इसके इस कोने पर भी एंगल बना सकती हूँ। ये बना दिया मैंने। तो जब इस कोने पर एंगल बनाएंगे, ठीक है, तो इसको मेज़र करने के लिए जो इधर से 0 वाले निशान थे उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, इधर से जो 0 वाले मार्क्स से डी में, और मेरा मन करेगा तो मैं ऐसे भी एंगल बना सकती हूँ। तो अगर मैं ऐसे एंगल बना रही हूँ तो जो डी हमारी थी, डी में जो इधर से 0 से चल कर 10, 20 वाले निशान थे उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हमको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको जो है, अगर हमको
लेफ़्ट साइड में बना हुआ लेफ़्ट साइड में बने हुए अगर हमको एंगल को मेज़र करना है, लेफ़्ट साइड में बने हुए एंगल को मेज़र करना है, तो हम राइट हैंड वाले ज़ीरो जिधर से है, राइट हैंड में जब ज़ीरो है उधर वाले मेज़रमेंट को यूज़ करेंगे। और अगर हमें राइट साइड में बने हुए एंगल को मेज़र करना है, ये राइट साइड में बना हुआ एंगल है, तो राइट साइड एंगल, जो राइट साइड में बने हुए एंगल्स हैं उनको अगर हमको मेज़र करना है तो हम लेफ़्ट वाले लेफ़्ट मार्क्स को, मतलब जो लेफ़्ट साइड से 0 1 यहाँ से 0 10 है, यहाँ ये वाले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए डी में 2 जगह से मार्क्स बने होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इतने समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जो हमको मेन क्वेश्चंस दिए गए हैं 5.2 में, वो क्लॉक से रिलेटेड दिए गए हैं। ठीक है, घड़ी से रिलेटेड दिए गए हैं। तो आपने क्लॉक जो दीवार पर लगी होती है, या आप हैंड वॉच जो पहनते हैं, रिस्ट वॉच, वो भी आपने देखी है सबने। तो उसमें 2-3 सुइयाँ होती हैं। ठीक है, 2-3 हैंड्स होते हैं उसके। यहाँ पर होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 9। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे ही 3 से 6 के बीच में भी 90 डिग्री होता है। ऐसे ही 6 से 9 पर जाएंगे तो भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 9 से 12 में जाएंगे तो भी 90 डिग्री होता है। टोटल अगर एक सुई, एक जो हैंड था घड़ी का, एक सुई ऐसे थी और वो पूरा घूम के आ गई, तो वो पूरा एंगल कितना चलेगी? 360 डिग्री, पूरा इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। घूमने को क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन करना। तो अगर उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करा है, अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करा है उसने, तो वो पूरा 360 डिग्री एंगल चलेगी। अगर उसने हाफ रिवॉल्यूशन करा है, हाफ करा है, तो 180 डिग्री चलेगी। ठीक है, अगर उसने क्वार्टर को कहते हैं 1/4। ठीक है, क्वार्टर रिवॉल्यूशन करा है उसने, तो वो 90 डिग्री चलेगी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। और अगर सीधे मैं कहूँ कि कोई घड़ी की सुई इधर थी, 12 पे थी और वो 6 पे आ गई, तो उसने कितना रिवॉल्यूशन करा? रिवॉल्यूशन तो उसने हाफ करा, और चला कितना उसने डिग्री का एंगल? तो ये पूरा चला ना, 90 + 90 तो कितना चला? 180। और अगर वो 12 से शुरू होकर 9 पे आ गई, इधर से ऐसे चलते चलते यहाँ आ गई, तो उसने कितने डिग्री का एंगल चला? 90 + 90 + 90 तो कितना हो जाएगा? 270। और अगर पूरा घूम गई तो फिर पूरा 360। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं डिस्कस। 5 देखिए 5.2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? देखिए फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। फ्रैक्शन देखो, अगर पूरा घड़ी की सुई पूरा घूम रही है, ठीक है, मैं फिर से बना देती हूँ, 6 3 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। ठीक है, तो अगर यहाँ पर से शुरू करते हैं, अगर पूरा घूम रही है तो कंप्लीट हुआ, फ्रैक्शन कुछ नहीं हुआ, 1। अगर हाफ घूम रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 12 से अगर 6 में आ गई तो कितना हुआ? तो हो जाएगा 1/2। और अगर यहाँ थी पहले और यहाँ आ गई तो कितना हो जाएगा? हाफ का भी हाफ, यानी कि 1/4। अगर यहाँ थी और ऐसे हो गई, मतलब इतना चली, तो ये कितना हो गया? हाफ तो इतना हुआ, हाफ में 1/4 और ऐड करा तो कितना हो गया? 3/4। कितना हो गया? ये 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4। जैसे अगर किसी रोटी के, मान लिया आपके पास एक रोटी है, उसके ये आपने 4 टुकड़े किए, तो ये हुआ 1/4। अगर ये भी हुआ 1/4, ये भी हुआ 1/4, ये भी हुआ 1/4, तो अगर इन दोनों को मिला देंगे तो 1/4 + 1/4 यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। और अगर 1 2 3 को मिला देंगे तो 1/4 + 1/4 + 1/4, 1 + 1 + 1 यानी 3, नीचे एक ही बार लिखते हैं, तो 3/4। तो यानी कि एक टुकड़ा कम रह गया, बस ये 3 मिला के होते हैं 3/4। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ये आपसे डिस्कस करनी थी। तो अब ये कुछ क्वेश्चन कह रहा है, मैं 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं, 1-2 मैं बता देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, और फिर देखने में जो है थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड, जो घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है, ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू, जब वो 3 से 9 पे जाएगी, बोल रहे हैं जब वो 3 से 9 पे जाएगी,
12 6 3 9, 3 से 9 पे जाएगी तो कितना घूमेगी, हाफ। 3 से 9 पे जाएगी तो कितना घूमेगी, हाफ। तो फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। हाफ हो गया ना पूरा, आधा घूम लिया इसने। तो 3 से 9 पे जाएगी तो हाफ घूमेगी। 4 से 7 पे, 4 से 7 पे यहाँ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मान ली यहाँ मैं बना देती हूँ, 4 पे थी और 7 पे गई, 4 से 7 पे। तो अगर 3 डिजिट चेंज करेगी ना 1 2 3, तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 1/4। कितना बनाएगी, 1/4। तो 4 से 7 पे जाएगी तो कितना बनाएगी, 1/4, ठीक है। उसके बाद अगर 6 चेंज कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट आगे बढ़ेगी तो कितना बनाएगी, 1/2। और 3 डिजिट आगे बढ़ेगी तो कितना बनाएगी, 1/4, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 7 से 10, 9 10 11, 7 से 10, 7 से 10 पे जाएगी। देखो 7 से 1 2 3, 3 डिजिट आगे बढ़ी तो 7 से 10 पे कितना बना देगी, फिर से 90 डिग्री का एंगल बना देगी और फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। 12 to 9, 12 से 9 पे जाएगी, 12 to 9, 12 से 9। आप 12 से 9 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से चली और 3 राइट एंगल घूमी है। देखो 12 से शुरू करा इसने और 9 पे आई तो ये 3, तो कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। 3 राइट एंगल घूमी तो कितना आ जाएगा, 3/4। उसके बाद है 1 to 10, 1 to 10, 1 से लेके 10 पे, तो वही, ये भी वही 12 से 9 और 1 से 10, ये भी 3 राइट एंगल ही घूम गई। देखो 1 से 10, इसमें भी 3 राइट एंगल ही हो जाएंगे, एक ही बचेगा राइट एंगल 3। तो 1 से 10 में भी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और है लास्ट, 6 to 3, 6 to 3, 6 to 3, 3 to 6 नहीं है, ध्यान देना, 6 to 3। अगर 3 to 6 होता तब तो एक ही राइट एंगल होता 3 से 6 पे, लेकिन ये कह रहा है 6 से 3, तो उल्टा घूम के आएगी ना, 6 से पहले इतना चलेगी फिर यहाँ आएगी, यानी कि ये सारा एंगल चलेगी, यानी कि ये भी 6 to 3 भी जो है वो 3/4 होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। इन क्वेश्चंस को जो है बार बार करिए, देखिए, समझिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।